हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना हब। आज की एपिसोड बहुत अमेजिंग है, तो इसको इंटर क्लास में देखना। तो जी जलान अपने भाई के साथ जो जेल में बंदा होता है ना, उससे जाके मिलती है। तो वो बताता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे भाई ने खुदकुशी की है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं उसके साथ था और जब मैंने उसे देखा ज़ख्मी हालत में, उसकी कलाई कटी हुई थी और वो चलान तुम्हारा नाम ले रहा था और साथ करान का। उसने साथ कुछ और भी बोला था, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाया। तो फिर चलान कहती है उसने करान का नाम लिया था, यानी कि करान ने उसे मारा है। ये सुनकर ना वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। फिर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद जब वो मेंशन आती है तो वो चीखती है, चिल्लाती है, करान चिलकान। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो आमिर, सीमा, कुदरत आंटी सारे बाहर आ जाते हैं। तो चलान बहुत गुस्से में कहती है, करान तुम कहाँ पे हो, मेरे सामने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा, कुदरत आंटी कहती हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, चलान अपने होशोवास में नहीं होती और थोड़ी देर में वो बेहोश हो जाती है। तो इतने में आयशे और इलियास आते हैं, जो कि चलान को अंदर लेके जाते हैं। इसके बाद कुदरत आंटी घर में सबकी क्लास लगाती हैं, नादीरे की, इलियास की, कि मैंने कहा था कि वो लड़की घर से जानी नहीं चाहिए। सीमा कहती है कि हाँ, उसके भाई का तो खात्मा हो गया, अब वो लड़की जब तक यहाँ पे है वो ऐसे ही हमें तंग करती रहेगी। इतने में वहाँ पे करान आ जाता है। फिर कुदरत आंटी उसे सारी बात बताती हैं। फिर करान फ़ौरन ही चलान के पास जाता है। चलान अभी तक बेहोश है, आयशे उसके साथ होती है, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। खैर, आयशे चली जाती है तो फिर करान उसके पास है। करान उसको ना हाथ लगाना चाहता है, लेकिन नहीं लगाता। तो फिर चलान को होश आता है। चलान बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि तुम कातिल हो, तुमने मेरे भाई का कत्ल किया है, तुम कातिल हो, कातिल हो, कातिल हो। तो फिर करान कहता है बस बहुत हो गया, खामोश हो जाओ। तुम क्या समझ रही थी कि मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा? मेरे भाई को तुमने कब्र में पहुंचा दिया और मैं बदला भी ना लूं। चलान कहती है लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम किसी को मारोगे नहीं, और इसीलिए तो मैंने तुम्हारे से शादी की थी। करान कहता है कि मेरे अंदर की आग अभी तक नहीं बुझी, और हाँ, तुम मेरी दूसरी बीवी हो, तुम मेरी बीवी ही रहोगी, और तुम कातिल हो। मैं तुम्हें इस मेंशन में आहिस्ता आहिस्ता तिरपा तिरपा के मारूंगा। जलान कहती है कि मैं तो तुम्हारे इस नफरत भरे दिल को पहचान ही नहीं पाई। अच्छा, ये सब ना जलान का ख्वाब होता है। और फिर वो एकदम से उठ जाती है। तो फिर वो कहती है कि मैं यहाँ पे कैसे हूँ। फिर वो सोचती है कि मुझे अभी करान को कुछ नहीं बताना, क्योंकि मुझे पहले प्रूफ ढूंढना है। तो फिर करान कहता है कि क्या तुम ठीक हो? जलान कहती है कि हाँ, मैं ठीक हूँ। करान कहता है कि तुम मुझे बुला रही थी। तो चलान कहती है कि हाँ, मैं बेहोश होने वाली थी ना, तो फिर मैं इसीलिए तुम्हें बुला रही थी। फिर करान कहता है कि अगर तुम जाना चाहती हो मुझे बताओ, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम यहाँ से जा सकती हो। लेकिन चलान नहीं जाती। तो फिर करान कहता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम नहीं जा रही तो तुम इस घर में मेरे रूल्स को फॉलो करोगी और जो मैं कहूँगा तुम वही करोगी। खैर, ये कहकर करान चला जाता है। फिर आयशा आती है, कहती है क्या तुम ठीक हो? तो चलान कहती है हाँ, बस वो अपने भाई को याद करी थी। तो जी इसके बाद हम देखते हैं कि चलान कॉन्स्टेंटली अपने भाई के बारे में सोच रही है, और वो सोचती है कि अगर वो रमज़ी को कन्विंस कर ले कि वो करान का नाम पुलिस को बता दे, तो करान फिर पुलिस स्टेशन यानी जेल चला जाएगा ना। अच्छा, इतने में फिर उसे अपने भाई मुस्तफ़ा की कॉल आती है। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं और अपने भाई के बारे में बात करते हैं। खैर, फिर चलान ना रमज़ी को कॉल करती है, लेकिन तब वो फ़ोन अटेंड नहीं करता। अब चलान बस इसी सोच में है। इसके बाद हम करान और जान को देखते हैं। जान और करान आयकुत के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। जान उसे बताता है कि वो चोरी चकारी में, मारने पीटने में इन्वॉल्व है, लेकिन अभी तक उसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। इवन कि उसने अपने डैड को भी मारा है, लेकिन जो उसके पास से फ़ोन हमें मिला है तो उसके ऊपर तो किसी का नंबर नहीं है। तो करान कहता है कि वो जैसे साफ लग रहा है, लेकिन वैसा है नहीं, क्योंकि अगर वो इतना ही साफ होता तो उसके फ़ोन पर उसके रिलेटिव्स का किसी, यानी कोई 1 या 2 नंबर तो होता ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी का भी नंबर ना हो? अच्छा, ये आधी अधूरी बात ना आमिर सुन लेता है। फिर वो आता है, वो करान से कहता है कि तुम खामोश क्यों हो गए? साले मेरा भी भाई है, तो तुम मुझे उसकी मौत के बारे में जो भी न्यूज़ मिलती है शेयर किया करो। फिर करान उसे आयकुत के बारे में सारा कुछ बताता है कि उसको उसके ऊपर शक है। अच्छा, ये सुनकर आमिर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, उसकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद जान और करान दोनों चले जाते हैं। अब आमिर बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे सीमा आती है। सीमा कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है? फिर आमिर सारा कुछ बताता है कि उनको आयकुत के बारे में पता चल गया है। सीमा बहुत परेशान
परेशान हो जाती है और कहती है कि अब तो हम गए। तो आमिर कहते हैं कि आइकुत हमेशा जो भी काम करता है बहुत साफ करता, अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ता, और वैसे भी उसने अभी तक हमारा नाम नहीं लिया, लेकिन मेरे पास एक और प्लान है, लेट्स सी कि अब आमिर और सीमा क्या करते हैं। इसके बाद ना चलान रमज़ी को कॉल करती है और कहती है कि क्या हम लोग मिल सकते हैं। वो उसको कहती है कि मैं आपको टाइम और लोकेशन सेंड कर दूंगी, और रमज़ी मान जाता है। खैर अब ना चलान परेशान हो रही है कि वो रमज़ी को कैसे मनाएगी कि वो करान का नाम ले, कि उसके भाई को मारने के लिए करान ने कहा था। तो रमज़ी ने वैसे ना चलान को कहा था कि अब मैं दोबारा जेल जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं अभी अभी निकला हूँ, मेरा कोई प्लान नहीं है। तो अब चलान सोचती है कि मैं ना उसे पैसे देती हूँ, शायद वो पैसों के बदले करान का नाम ले लेगा। अब उसके पास पैसे नहीं हैं, तो फिर ना जो करान ने उसे नेकलेस गिफ्ट किया होता है उसकी नज़र उस पर जाती है। अब वो सोचती है कि वो इसको बेच देगी और जो पैसे होंगे वो रमज़ी को दे देगी, लेकिन वो पहले सोचती है कि करान उसको चोर समझेगा, लेकिन फिर वो कहती है कि हाँ मुझे तो इंसाफ चाहिए, तो मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फिर वो लैला को कॉल करती है और कहती है कि ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, मुस्तफ़ा को पता मत लगे, तो तुम कल मेरे घर आना, मैंने जो नेकलेस करान ने मुझे गिफ्ट दिया था उसको मैं सेल आउट करना चाहती हूँ। तो लैला कहती है कि तुम ये याकूब की डेथ के लिए कर रही हो ना। तो चलान कहती है अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अच्छा इतने में उसे लगता है कि करान आने वाला होता है, तो वो नेकलेस को ना अपने पिलो के नीचे छुपाती है और सोने का नाटक करती है। फिर करान ब्लैंकेट लेता है और फिर रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद देखती है कि कहीं वो है तो नहीं। फिर वो अपने आप से कहती है कि तुम आज रात आज़ादी से गुजार लो, कल तो तुम जेल ही जाओगे। अच्छा नेक्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टेबल पे ना लैला आ जाती है। तो करान कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। चलान कहती है कि मैंने इसे बुलाया था, तो हम लोग बाहर वॉक करने के लिए जाना चाहते हैं, ताज़ा हवा लेना चाहते हैं। तो ये सुनकर कुदरत आंटी और सीमा को बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं कि अब ये लड़की ये सब कुछ अपनी मर्जी से करती फिरेगी। चलान कहती है कि अब हमारे सांस लेने पे भी पाबंदी है। अच्छा करान और सब नाश्ता करने लग जाते हैं उनको इग्नोर करके। तो लैला कहती है कि हम लोग मेंशन के आसपास तो जा ही सकते हैं। तो फिर करान कहता है कि अच्छा तुम जाओ लेकिन लेट मत होना। तो फिर चलान कहती है कि मैं अपना बैग लेके आती हूँ। तो आयशा कहती है कि मैं आपको ला देती हूँ। जब आयशा रूम में जाती है तो फिर वो उसके बैग में देख लेती है नेकलेस, और वो परेशान हो जाती है कि आखिर चलान करना क्या चाहती है। तो फिर जब वो नीचे आती है, जब वो उसको बैग हैंड ओवर करती है, तो चलान को हक करती है आयशा और कहती है कि फिर आपसे मिलते हैं। सारे देखकर ना बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। अच्छा चलान और लैला चले जाती हैं, लेकिन सीमा और कुदरत आंटी बहुत गुस्से में हैं। लेकिन करान ने यहाँ पे इलियास को उन दोनों का पीछा करने के लिए लगाया। लैला चलान से पूछती है कि तुम क्या करना चाहती हो। चलान कहती है कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, जब वक्त आएगा ना मैं तुम्हें बता दूंगी। अच्छा फिर चलान कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं, और वो जब वो पीछे देखती है ना तो उसको इलियास नज़र आ जाता है। वो लैला को बताती है कि करान ने एक बंदे को हमारे पीछे लगाया है, लेकिन हम उसे चकमा दे देंगे, और इन नो टाइम वो इलियास को चकमा देते हैं। ज्वेलर शॉप भी चले जाते हैं, सेट बेच के पैसे भी ले लेते हैं। चलान लैला का शुक्रिया अदा करती है। लैला कहती है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। तो चलान कहती है कि बस तुम ये समझो मुझे पैसों की ज़रूरत है, और जब सही टाइम आएगा मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, अब तुम जाओ। तो लैला कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे फ़ोन का वेट करूंगी। अच्छा अब ना चलान रमज़ी का वेट करी है। मीनवाइल चलान अभी तक घर नहीं आई, तो करान उसे फ़ोन करता है लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। फिर उसे फ़ोन आता है कि आइकुत को ब्रेन हैमरेज हुआ है, इस वजह से उसकी ना सुबह डेथ हो गई है। ये सुनकर करान एकदम से चिल्लाता है और शॉक्ड होकर कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, अभी मैंने कल तो उससे बात की है। और छुप कर ये सीमा सारी बातें सुन लेती है और वो बहुत ज़्यादा खुश है। अच्छा इतने में रमज़ी आ जाता है। चलान उसको सारी बात बताती है और कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम करान का नाम लो, जो तुमने मेरे भाई के कत्ल होने पे विटनेस किया, वो तुम सब कुछ पुलिस को बताओ, मेरे भाई को इंसाफ दिलवाओ। तो रमज़ी कहता है कि मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि याकूब को इंसाफ मिले, लेकिन तुम करान चलकान को जानती हो कि वो एक कबीला है, अथॉरिटिव पर्सन है। अगर मैंने अपना मुंह खोला तो मैं फिर दोबारा जेल जा सकता हूँ। मैं वैसे ही 15 साल बाद रिहा हुआ हूँ। चलान कहती है कि मैं तुम्हें समझ रही हूँ, तुम ये पैसे लो, बस तुम करान का नाम बताओ, इसके बाद तुम अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना। लेकिन रमज़ी नहीं मानता, जिस बात पे चलान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और अब वो यही सोच रही है कि वो सुकून से कैसे रहेगी उस शख्स के साथ। उसको कुछ ना कुछ करना ही होगा, और चलान वाकई में कुछ ना कुछ करेगी। एनीवेज फिर हम देखते हैं आयशा ना रूम साफ़ करते करते अपने आप से बात कर रही होती है कि चलान तुम क्या करना चाहती हो, तुम नेकलेस ले गई हो, तुम उसे बेचना चाहती हो। अच्छा ये सारी बातें उसकी मॉम सुन लेती हैं
और वो बहुत एकदम से ना शॉक्ड हो जाती हैं। फिर ये सारी बात आके नीचे करान और उसकी फैमिली को बताती हैं। तो सीमा कहती है कि हाँ, वो लड़की तो प्लान बनाती है, उसने अपने कज़न को बुलाया ताकि वो यहाँ से भाग सके, उसने चोरी की है, वो चोर है। करान कहता है कि सीमा वो चोर नहीं है, वो नेकलेस मैंने उसे गिफ्ट किया था, वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो जो चाहे कर सकती है। सीमा कहती है कि करान डियर, तुम जो मर्जी कह लो, सच छुप नहीं सकता। खैर अब करान चलान को ढूंढने जा रहा है, तो इतने में चलान घर वापस आ जाती है। करान कहता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पे गई थी, तुमने उस नेकलेस को क्यों बेचा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। चलान गुस्से से खामोशी से उसे देख रही है और अपने दिल ही में कहती है कि अब इंसाफ मिलेगा। और इतने में वहाँ पे पुलिस की कार आ जाती है। सारे ये देख के हैरान हैं और वो कहती हैं कि हम लोग करान चलान को ढूंढ रहे हैं, क्या वो यहाँ पे हैं। फिर करान आता है तो कहते क्या बात है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि हमारे पास आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है क्योंकि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने याकूब करवंचोलू का कत्ल किया है। ये सुनकर करान सबसे पहले चलान की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि ये चलान ने ही सब कुछ किया है। और इतने में पुलिस उसे हैंडकफ पहनाती है। कुदरत आंटी सीमा बहुत परेशान हो जाते हैं और शॉक्ड हैं कि उनके बेटे को पुलिस लेके जा रही है। और अब चलान अपने आप से कहती है कि मेरे भाई को इंसाफ मिल गया। अब आगे करान के साथ क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती है नेक्स्ट अमेजिंग एपिसोड के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।